वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम ये केस डिस्कस कर रहे हैं। ये केस थोड़ा सा लंबा है तो इसको आप ध्यान से सुनिए। ये 50+ ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट का केस है जिसको प्रॉब्लम क्या था, जब हमारे पास आई थी तब उसको ना चेस्ट पेन था, पाल्पिटेशन होता था, ठीक है, और उसके हेड में मल्टीपल एलोपेशिया थे। तो ये पुराना केस है ना। तो और कुछ गैस्ट्रिक इश्यूज भी था, नोजिया, वोमिटिंग, कभी भी लूज मोशन हो जाता था, है ना। तो ये उसको प्रॉब्लम्स था और उसको ना माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स का भी प्रॉब्लम था, ठीक है। तो उसकी वजह से उसको कभी कभी ब्रीथलेसनेस होता था, माइल्ड फॉर्म में था इसलिए, है ना। तो कभी उसको लिफ्टिंग में प्रॉब्लम होती थी, हाँ। तो ये सब उसको चल रहा था। तो उसका जो सिचुएशन था लाइफ स्पेस से समझते हैं हम। तो वो जो लेडी है ना, एक ये फेयर कॉम्प्लेक्शन है उसका, और हस्बैंड के साथ आती है क्लिनिक पर, ठीक है। तो जब वो आई तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट थी, मतलब उसको हेजिटेट हो रहा था, बार बार पीछे देख रही थी कि कोई है कि नहीं, बाहर चैम्बर में कौन बैठा है, कोई अंदर आ तो नहीं रहा है। तो थोड़ा सा एंसियस थी वो, ठीक है। अब जो ये पेशेंट है ना, ये पेशेंट अपनी जो फैमिली, अपने जो सिबलिंग्स है, वो 3rd नंबर की पेशेंट है। तो हुआ क्या है, उसके इसके बर्थ के टाइम पे इसको ना कुछ एबनॉर्मेलिटीज डिटेक्ट हुआ, ठीक है। तो अब वो डॉक्टर ने बोला कि अब इसको बचाया जाए या तो इसकी मदर को बचाया जाए। तो फैमिली वालों ने डिसीजन लिया कि बच्चे को नहीं, मदर को बचाना चाहिए, है ना। तो अब ये, लेकिन डिलीवरी के बाद ये लकीली सरवाइव कर जाती है। तो लेकिन कुछ टाइम बाद जब ये बड़ी होती है तो फैमिली के आईपीआर से उसको पता चलता है, उसको इसकी इस फैमिली वालों से पता चलता है कि ये इसके साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मतलब ये अनवांटेड टाइप की थी, क्योंकि इसको ऐसी ऐसी तकलीफ थी। तो फैमिली वाले नहीं चाहते थे कि इसका बर्थ हो, ठीक है। तो ये चीज़ें उसको बहुत अफेक्ट करती थी और उसको उसको लगता था कई बार कि ये मतलब मेरा कोई है ही नहीं, ठीक है। तो एक काइंड ऑफ ऑर्फन फीलिंग उसके माइंड में था उस टाइम पर। बट इसको लेके फैमिली वालों के प्रति इसका कोई ऐसा मतभेद नहीं था, ना इसका मनमुटाव था, ना इसके कोई ऐसा हेट फीलिंग था फैमिली के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। सब कुछ नॉर्मल था। तो तो जब पेशेंट 5 साल की 5th स्टैंडर्ड में थी, 5th मतलब 11 ईयर ओल्ड की थी, तब उसको कुछ एलोपेशिया के पैच तब भी उसको डेवलप हुए थे। तब ये जब स्कूल जाती थी तो इसको बहुत बुरा लगता था, लोग इसके ऊपर हंसते थे, लोग इसका मजाक उड़ाते थे, लोग इसको चिढ़ाते थे, टकली टकली करके बोलते थे। तो इसकी मदर से जब ये कंप्लेंट करती थी तो बोलती थी कि ये मेरी बेटी को लोग ऐसा क्यों बोलते हैं। उसको बहुत बुरा लगता था, बहुत दुखी होती थी वो, बहुत बुरा भी लगता था कि ये लोग मुझे ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा सा डिफरेंट दिखती थी। वो हर बार मदर से पूछती थी कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ है, ठीक है। तो उस टाइम पे फैमिली मेम्बर उसको सपोर्ट करते थे कि यार ये परेशान है, तो उसका उसका ध्यान रखते थे कि ये और ज़्यादा इसको परेशान ना किया जाए। तो थोड़ा फैमिली मेम्बर इसको सपोर्ट करते थे। लेकिन उस टाइम से ही उसको ना उसको बुरा लगता था लोगों के सामने जाने में, तो अपने आप को वो कवर करके जाती थी, सिर को ढक करके जाती थी। हमेशा उसको एक डर रहता था कि लोग मुझे अभी फिर से वही टीज करेंगे, रोज मुझे बुली करेंगे, लोग मुझे तंग करेंगे, है ना उसको। तो इस चक्कर में फिर एक टाइम आने के बाद उसने स्कूल जाना ही छोड़ दिया और उसी टाइम पर उसको ना वल्वर हार्ट डिसीज डायग्नोस हुआ था। तो एलोपैथी ट्रीटमेंट से उसका कुछ सेटलमेंट हो गया, कुछ बेटर हो गया, फिर उसने वापस स्कूल जाना शुरू किया। फिर से उसके कुछ टाइम पहले तो बेल्डनेस ठीक भी हो गया था, मतलब एलोपैथी मेडिसिन से बेल्डनेस ठीक हो जाता था, मेडिसिन स्टॉप करती थी तो वापस उसके बेल्ड पैचेस आ जाते थे। तो वही उसका स्कूल आना जाना बंद हो गया था इस बेल्डनेस के चक्कर में। फिर वो घर पे ही रहती थी। अब मदर कहीं पे काम पे जाती थी या कहीं कुछ करती थी तो ये पेशेंट घर पे अकेली रहती थी। उसको डर भी लगता था, अकेले रहने से उसको डर लगता था। और एक डर और रहता था कि जैसे मदर जाती थी और वो बोलती थी तो ये सब चीज़ें व्यवस्थित करके रखना, तो इसको एक डर होता था कि मैं यदि बराबर से व्यवस्थित काम नहीं करूँगी तो मदर डांटेगी। तो वो जब घर पे अकेली होती थी उसको तो अकेले होने का भी डर रहता था, साथ में उसको घोस्ट का फियर रहता था, कभी चोरों का डर रहता था और अकेले रहने का उसको डर तो रहता ही था।
तो जब वो अकेले सोने जाती थी तो सिंस चाइल्डहुड से उसको ना थोड़ा पाल्पिटेशन होता था, पर्सपिरेशन होता था, और बहुत बुरे बुरे उसको सपने भी आना स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो पेशेंट का जो ब्रदर है उसका जो नेचर है ना वो थोड़ा सा डिक्टेटोरियल है, वो डांट देता था इसको। ठीक है, कि तुम बराबर से खाना नहीं बना रही हो, ये खाने में ऐसा है, वो खाने में वैसा है, तो उसको बहुत बुरा लगता था। कई बार उसका ब्रदर उसके अपने पेरेंट्स को भी डांट देता था, तो इसको अपने ब्रदर का भी इसको डर लगता था कि कभी मेरे को भी वो डांट सकता है। अब उसको ये भी लगता था कि मैं टकली हूँ तो मेरे से शायद कोई शादी नहीं करेगा। तो पेशेंट को किसी एक मुस्लिम लड़के से उसको प्यार हो गया। ठीक है, और वो वहीं पे उसको ऐसा लगता था कि ये मेरे को सपोर्ट करेगा, ये मेरे को आगे बढ़ाएगा। बट पेशेंट के और यहाँ पे ना पेशेंट के जो पेरेंट्स थे वो भी रेडी हो गए। ठीक है, बट उसके ब्रदर ने उसको अलाउ नहीं किया कि तुम मुझसे शादी करो, और उसकी शादी फिर नहीं हो पाई। और उसकी अभी भी इवन उसको सोच करके याद करती है उस लड़के के बारे में कि मेरा उससे अफेयर था और मेरी उससे शादी नहीं हो पाई। और उसी टाइम पे उसके ब्रदर ने अपनी सिस्टर इन लॉ के कोई रिलेटिव में उसकी शादी सेट कर देता है। और फिर तो वो जो लड़के वाले होते हैं वो इवन इसके ब्रदर ने भी उसको वो चीज़ दिखाई जो रियल नहीं थी। ठीक है, मतलब उसको ये शो कराया गया है कि तुम्हारा उसका घर अच्छा है। ठीक है, बॉय अच्छा कमाता है, अच्छा घर है, अच्छी फैमिली है। ठीक है, लेकिन आफ्टर शादी के बाद, शादी हो गया इसका, फिर शादी के बाद पता चलता है कि उसकी उसकी जो हैसियत है, उसकी इस लेडी की बेसिक नीड को भी वो फुलफिल नहीं कर सकता। उसकी जो इनकम थी वो 300 रुपये पर मंथ थी। तो सब कुछ इसके साथ उल्टा पुल्टा हो गया है ना। तो फाइनेंशियल सिचुएशन भी बहुत अच्छी नहीं थी। ठीक है, तो मतलब उसने ये बताया कि हस्बैंड बहुत गरीब है, और हस्बैंड अल्कोहलिक भी है, और इसके ऊपर शक भी करता है। तो कभी कभी इनके रिलेशन हस्बैंड के साथ बहुत अच्छे नहीं थे, और कभी कभी पीटता भी है, लेकिन वो जब पीटता तभी है जब वो ड्रिंक करके आता है। इवन सिस्टर इन लॉ भी इसके साथ में है, और इसकी जो फैमिली है वो भी इससे बहुत अच्छे से बिहेव नहीं करती। और ये जब से शादी हुआ है तब के बाद से उसका चला आ रहा है। तो वो जो डर की वजह से कि जैसे इसका ब्रदर हमेशा उसको क्रिटिसाइज करता था, इसकी मदर वहाँ पर क्रिटिसाइज करती थी कि तुमको ढंग से खाना बनाना है, तो वो ऐसे करते करते, और इधर उसके जो इन लॉज की फैमिली भी उसको थोड़ा सा डिक्टेट करती थी कि तुमको ऐसा करना है, वैसा करना है। तो फिर वो वही करते 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 वो बहुत क्लीनिनेस मेनिया फॉर्म में चली गई। मतलब उसको बहुत ज़्यादा साफ सफाई पसंद आने लगी, सब टाइम टू टाइम वो करती थी। ठीक है, मतलब कहीं पे भी कोई भी डर्ट नहीं होनी चाहिए, सब साफ करती थी वो। तो अभी क्या था कि जो पेशेंट की एल्डर सिस्टर का हस्बैंड है, ठीक है, वो बहुत अच्छा करता धरता है, उसकी एक फैक्ट्री है, ऑयल ग्रीसिंग की फैक्ट्री है, एक अच्छा पैकेज है उन लोगों का। ठीक है, अच्छा इनकम है। तो फाइनेंशियल कंडीशन बेटर थोड़ा सा हो गया, बट इनकम उतना अच्छा। तो कहने का मतलब है कि उसकी जो हस्बैंड, इसका पेशेंट के सिस्टर का हस्बैंड, ठीक है, उसकी फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छी थी, और इन लोगों की फाइनेंशियल स्टेटस बहुत बुरी थी। ठीक है, नॉट एट दैट लेवल। तो इसकी जो सिस्टर है इसको डांटती थी कि तुम पैसे सेव करके नहीं रखती हो, तुम्हारा हस्बैंड करता क्या है। ठीक है, तो मतलब इसको बहुत बेइज्जती फील होती थी, इसको बुरा भी लगता था, गुस्सा भी आता था, बट वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी सिस्टर के ऊपर, वो निकाल नहीं पाती थी कि यदि ये कुछ बोलेगी तो सिस्टर डांटेगी, है ना। तो इसलिए उसने कभी एक्सप्रेस नहीं किया। तो अभी हुआ कि जब फिजिकल एग्जामिनेशन करने की कोशिश करी गई, इसका मतलब जैसे कि उसका चेस्ट का पल्पिटेशन चेक करने की कोशिश करी फिजिशियन ने, तब ये थोड़ा सा सहम गई। ठीक है, तो फिर पूछा गया कि ऐसा क्या हुआ, मतलब उसके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो गए, तो मतलब वो थोड़ी सी हेजिटेट हो गई। तो इससे क्लू समझता है कि यहाँ पर कुछ है। तो वो उस लेडी से जब प्रोब किया गया तो फिर बोला कि
चलो मैं बता देती हूँ कि इसमें क्या था कि उसने जब वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाती थी तो उसको ऐसा लगा कि उसके जो कार्डियोलॉजिस्ट एंड उसके 2 कलीग इसके साथ कुछ गलत करने की भावना रखते थे, है ना, उसको गलत तरीके से टच करते थे। तो फिर वो इस टाइम पे भी उसको ऐसा लगा कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत होने वाला, इसलिए वो डर गई। उसने अपने इस बात को उसने अपने हस्बैंड को बताया, लेकिन हस्बैंड ने ये कह के मना कर दिया, कुछ कोई एक्शन लेने से मना किया कि इसमें कुछ होने वाला नहीं है, वैसे भी ये लोग बड़े लोग हैं। सो इट वाज द केस। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है एक्चुअली। तो इस केस को हम समझते हैं। ठीक है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट फैसेट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस हैं पेशेंट की। ठीक है, तो इस केस को हम समझते हैं। इस केस में जो जो रूब्रिक लिया गया था मैं वो बोल रहा हूँ। तो इस केस को समझते हैं पहले, है ना। तो जैसे ये जो लड़की है ना, ये जो लेडी है सबसे ज़्यादा एब्यूज्ड हुई। ठीक है, मतलब वहाँ पे एब्यूज्ड हुई जब वो टकली टकली करके उसको चिढ़ाया गया। उसके बाद उसके भाई ने उसको डोमिनेट किया। उसके बाद उसके इन लॉज ने, सिस्टर इन लॉ ने, सभी लोगों ने उसको डोमिनेट किया, गलत बर्ताव किया इसके साथ। तो हमारे पास रूब्रिक है एलिमेंट फ्रॉम एब्यूज्ड बीइंग, एक बड़ा रूब्रिक। दूसरा, एलिमेंट फ्रॉम एब्यूज्ड बीइंग सेक्सुअली। ठीक है, तो वो जो डॉक्टर्स ने उसके साथ ऐसा किया और उसको फिर से डर लगा कि डॉक्टर कुछ ऐसा करने तो नहीं जा रहे, तो दिस वाज एलिमेंट फ्रॉम एब्यूज्ड बीइंग सेक्सुअली, इसलिए अभी भी उसके अंदर डर बैठा हुआ है। एलिमेंट फ्रॉम एब्यूज्ड बीइंग मैरिज इन। ठीक है, तो मैरिज में वही उसके इन लॉज ने उसको डोमिनेट किया, उसकी सिस्टर इन लॉ ने डोमिनेट किया, उसको इंसल्टेड किया, है ना। तो ये जो इस तरीके से ये कहलाता है मैरिज में उसके साथ आफ्टर मैरिज के बाद उसके साथ गलत व्यवहार होना, शादीशुदा जिंदगी में उसके साथ गलत व्यवहार होना, उसका हस्बैंड आके पीटता था दारू पी करके, है ना। तो ये सब एलिमेंट फ्रॉम एब्यूज्ड बीइंग आफ्टर मैरिज इन। एक रूब्रिक है एलिमेंट फ्रॉम डोमिनेशन। तो जैसे उसके हस्बैंड ने डोमिनेट किया, उसकी मदर ने डोमिनेट किया, हस्बैंड ने खुद डोमिनेट किया, सिस्टर इन लॉ ने डोमिनेट किया, इन लॉज ने इसको डोमिनेट किया। ठीक है, अब वो इतना ज़्यादा डोमिनेट हो गई कि उसने अपना कॉन्फिडेंस भी लूज़ कर दिया। तो कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, अब उसको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत पड़ गई, उसका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया। अब वो जो टकली टकली बोलते थे उसने जाना ही बंद कर दिया। तो कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिसेप्शन फ्रॉम, खुद को वो अपना कमज़ोर आंकती है कि मेरे बाल नहीं है, तभी तो उसको ऐसा लगा कि मेरे से शादी कौन करेगा, और फिर वो अफेयर में जाके पड़ती है। ठीक है, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग रूब्रिक है डिल्यूजन इंजुरी, इंजर्ड एज बीइंग बाय सराउंडिंग्स। ठीक है, तो ये जो लेडी सबसे इंपॉर्टेंट रूब्रिक है इस केस का, डिल्यूजन इंजुरी, इंजर्ड एज बीइंग बाय सराउंडिंग्स। उसको ऐसा लगता है कि उसका, और जो नाजा होता है ना, नाजा का जो सराउंडिंग्स होता है वो उसका आईपीआर होता है। ठीक है, मतलब उसके चाहे तो फिर उसका मेडियन फैमिली हो या आफ्टर मैरिज का जो इन लॉज की फैमिली है वो। तो जैसे इस केस में उसके इन लॉज ने उसको डिक्टेट किया, है ना, और उसके हस्बैंड ने हरास किया उसको, उधर उसके ब्रदर ने उसको हरास किया, उसकी मदर ने उसको डिक्टेट किया। सो ये सब चीज़ें उसको इंजुरी पैदा कर रही हैं। ठीक है, सो दिस इज द डिल्यूजन इंजुरी, इंजर्ड इज बीइंग फ्रॉम सराउंडिंग्स। और ये लेडी अब ये रॉन्ग सफर्ड फील करती, मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का जो मुझे लोग इतना तंग कर रहे हैं। वो टकली होने से उसने क्या बिगाड़ा, वो टकली हो गई, किसी तरीके से उसके बाल निकल गए किसी बीमारी की वजह से, तो उसका क्या गलती। ठीक है, सो डिलीजन रॉन्ग सफर्ड है, जैसे उसका आईपीआर उसको रॉन्ग सफ़र करा रहा है। ठीक है, और अब उसको अकेले होने में डर लगता था, तो फियर ऑफ बीइंग अलोन। 4 सेकेंड फीलिंग। ठीक है, तो जैसे उसको 4 सेकेंड, मतलब कि वहाँ पर जब ये पैदा होने वाली थी तब इसके आईपीआर ने उसके साथ कुछ ऐसा बर्ताव किया था जिससे उसको ऐसा लगता था। तो पहले जो 4 सेकेंड फीलिंग उसकी कहाँ से आई कि रिजेक्ट कर दिया गया, मतलब कि इसको नहीं, इसकी ममा को आने दो, मदर को सेव करो, बच्चे को नहीं। तो वहाँ से ये 4 सेकेंड फीलिंग इसके अंदर जनरेट होती है। इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये जब सारे रूब्रिक्स लगाते हैं आप, तो आपके पास एक ही रेमेडी आती है, नाजा। ठीक है, तो इस पेशेंट को नाजा देने के बाद से इसका हार्ट भी सेटल हो गया, इसके जो गैस्ट्रिक कंप्लेंट थे वो सेटल हो गए। ठीक है, और इसकी जो सारी कंप्लेंट्स थी वो सब चीज़ें सेटल हो जाती हैं।
तो इट वाज द केस ऑफ नाजा। ठीक है, तो नाजा का बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है डिल्यूजन, इंजुरी, इंजर्ड एज बीइंग बाय सराउंडिंग्स। इसके और रेट्रो रूब्रिक देखें अपन तो इसमें ना, इसमें स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी होता है। ठीक है, तो बहुत ड्यूटी के साथ अपना अपने जो उसकी एक्टिविटीज़ है वो ड्यूटी के साथ चलती है। जैसे अपने घर में उसकी जो ड्यूटीज़ हैं, जो उसके हाउस होल्ड मैटर्स से रिलेटेड जो उसके काम धंधे हैं वो ड्यूटी समझ के करती है। तो ड्यूटी, टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी एक रूब्रिक है जनरल, और ड्यूटी, टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी इन चिल्ड्रंस। ठीक है, बच्चों में भी इस तरीके की ड्यूटी निभाने की शक्ति होती है। इमोशनली ये लोग सप्रेस्ड होते हैं, जैसे अभी इस तरीके से, जैसे इस केस में देखा आपने, इसमें टोटली इमोशनली सप्रेस्ड है वो लेडी। ठीक है, एक बहुत बढ़िया रूब्रिक है डिल्यूजन सुपर ह्यूमन अंडर कंट्रोल सी इज। उसको ऐसा लगता है कि मेरे को सुपर ह्यूमन बीइंग ने कंट्रोल कर रखा है। ठीक है, तो जैसे अभी उसका आईपीआर ही उसके लिए सुपर ह्यूमन बीइंग की तरह एक्ट करता है और वही लोग उसको रेगुलेट करते हैं। ठीक है, डिल्यूजन कई बार उसको ना जो वो ड्यूटी करती है उसमें ना कई बार उसके साथ मिस्टेक होती है, तो फिर वो उसको ऐसा लगता है कि मैंने गलत करते हैं। तो डिल्यूजन रॉन्ग डन सी एज, डिल्यूजन निगलेक्टेड सी एज, जैसे इस केस में। ठीक है, कि अभी वो उसके पेरेंट्स ने निगलेक्ट कर दिया था कि मुझे ये नहीं चाहिए बच्चा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बहुत सारे रूब्रिक्स हैं इस रेमेडी की। तो ये रेमेडी बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है, आप लोग कई बार इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।